हेलो दोस्तों, मैं हूँ तेजभान उपाध्याय, माँ गायत्री रामसुख पांडे पीजी कॉलेज मस्कनवा गोंडा से, और आप देख रहे हैं गायत्री एग्रीकल्चर क्लासेज। आज हम आपको सस्य विज्ञान की एक ऐसा क्लासिफिकेशन लेकर आए हैं जो आर्थिक आधार पर जिनकी गणना की जाती है। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं ऋतुओं के आधार पर खरीफ, रबी और जायद, 3 ऋतु इससे पहले की वीडियो में हम बता चुके हैं। और उसके बाद आपको जीवन चक्र के आधार पर उनके लाइफ साइकिल, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, बहुवर्ष के लिए, यानी बहुवर्षीय भी। तो आज जो है इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, पौधों का आर्थिक वर्गीकरण, जो एग्रोनॉमिकल, जिनको सस्य वैज्ञानिकी वर्गीकरण भी कहा जाता है। तो यदि आप एग्रोनॉमी में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप प्रत्येक फसल को उनके जीवन चक्र के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, आर्थिक बेस पर, हर बेस पर सबसे पहले उनको समझिए। तो आज इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, आर्थिक वर्गीकरण, लोग धन कमाते हैं तो किस किस उद्देश्य से कौन कौन सी खेती की जाती है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं सीरियल क्रॉप्स में, जिसको हिंदी में कहते हैं अनाज वाली फसलें। मान लीजिए आप अनाज बोते हैं, तो अनाज क्यों बोते हैं? अनाज वाली जितने भी फसलें होते हैं उनमें उनके दाने दैनिक आहार में प्रयोग किए जाते हैं, और उनके जो डंठल होते हैं वो पशुओं के भोजन के काम में आता है। तो जितने भी अनाज हैं जिनके दाने हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं खाने के लिए, और उनके डंठल पशुओं के लिए उपयोग किया जाता है, उनको एक कैटेगरी में रखा गया जिसको सीरियल क्रॉप्स, यानी हिंदी में इसको अनाज वाली फसलें कहा गया। दूसरी बात करते हैं, केवल अनाज से सब कुछ संभव नहीं है, तो दूसरी पॉइंट है पल्स क्रॉप्स, दलहनी फसलें। ये दाल, जितने भी दलहनी फसलें हैं, प्रोटीन के लिए इनका प्रोडक्शन किया जाता है। और दलहनी फसलों में मटर, चना, अरहर, बहुत सारी फसलें आती हैं, तो इनको एक कैटेगरी में विभाजित किया गया पल्स क्रॉप्स में। तीसरा ऑयल सीड क्रॉप्स, तिलहनी फसलें। कुछ फसलें आपकी हैं जिनसे आपको तेल प्राप्त होती है। चौथा है फाइबर क्रॉप्स, रेशे वाली फसलें। बहुत सारी फसलें बोई जाती हैं, उनसे रेशे का उत्पादन किया जाता है जिससे कपड़ा बनता है। वो पटसन होता है, सनई होता है, कपास होता है, बहुत से फसल ऐसे हैं। लेकिन आप BSc के स्टूडेंट्स हैं तो आपको अगर इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन के बेस पर आपसे वर्गीकरण इसका पूछा जा रहा है तो आपको ये पॉइंट टू पॉइंट आपको बताना अनिवार्य। कभी कभी आपको केवल फाइबर क्रॉप्स या स्टिमुलेंट्स क्रॉप्स, अगली बार परीक्षा में यही पूछा गया था, स्टिमुलेंट्स क्रॉप्स से आप क्या समझते हैं, तो हिंदी में ना देकर अंग्रेजी में पूछ लिया गया था, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रभावित हो गए थे। तो आपको ज़रूरी है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जानना। अब बात करते हैं फाइबर क्रॉप्स, रेशे वाली फसलें, ये हो गई। इसके बाद शुरू होती है फॉरेज क्रॉप्स, चारे की फसलें। बहुत सारी फसलें ऐसी बोई जाती हैं जिनसे चारा का उत्पादन किया जाता है पशुपालन में। तो वो ज्वार, बाजरा, लूसर्न घास या एलिफेंट ग्रास, या बहुत सारे घास ऐसे हैं जो पशुओं के काम में आते हैं, उनको एक कैटेगरी में फॉरेज क्रॉप्स के इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन बेस पर इनको रखा गया। छठा है शुगर क्रॉप्स। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनके कंद में, जड़ में, तने में शुगर की मात्रा होती है, जिनसे आप चीनी उत्पादन कर सकते हैं, गुड़ उत्पादन कर सकते हैं। तो ऐसी फसलें शर्करा की फसलें कही जाती है, जैसे गन्ना, जैसे चुकंदर। अगला है वेजिटेबल क्रॉप्स। वेजिटेबल क्रॉप्स में सब्जी की फसलें, जितनी भी सब्जियां होती हैं, चाहे वो आलू हो, टमाटर हो, भिंडी हो, तोरई हो, कोई भी हो, सब्जियों के लिए वेजिटेबल क्रॉप्स।
अगला स्टिमुलेंट्स क्रॉप्स, उद्दीपक फसलें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उद्दीपक फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिनको ग्रहण करने के बाद आप पकाकर या कच्चे किसी भी अवस्था में आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जिनको ग्रहण करने के बाद में आपके मन में या आपके शरीर में कुछ परिवर्तन ऐसा लगे जिससे आपको हरासमेंट का अनुभव ना हो, यानी कुछ उत्तेजना पैदा कर दें, जैसे चाय, कॉफ़ी, पोस्ता, ऐसे हैं, इनको हम स्टिमुलेंट्स क्रॉप्स में रखते हैं। अगला है स्पाइस क्रॉप्स, मसाले की फसलें। कुछ फसलें ऐसी भी हैं जिनसे हम, जैसे धनिया हुआ, अजवाइन हुआ, हल्दी हुआ, बहुत सारी फसलें हैं जिनसे हम केवल मसाला के लिए उनकी खेती करते हैं। कुछ फ्रूट क्रॉप्स, फल वाली फसलें। कुछ फसलें ऐसी हैं जो फल के जैसा भी होता है और फल के बेस पर हम उनको प्रोडक्शन करते हैं। अब ऐसी फसलें क्या हो सकती हैं जिनको फल के बेस में प्रोडक्शन हम दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इस बात को देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि फल का इसमें क्या कार्य है। तो आप फल नहीं, लेकिन मान लीजिए आप खरबूज तरबूज बोते हैं तो फल ही है। लेकिन आप क्यों बोते हैं? क्योंकि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और खरबूज तरबूज ये सब आप मार्केटिंग के लिए, केवल खाने के लिए भी बो सकते हैं, मार्केटिंग के लिए भी, लेकिन उनका अपना एक एरिया होता है जिनको हम फ्रूट क्रॉप्स में रखते हैं। कुछ होते हैं रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स, जड़ तथा ट्यूबर वाली फसलें। ऐसी फसलें बहुत सारी हैं जिनको जड़ के रूप में, जिनको ट्यूबर के रूप में हम यूज करते हैं। मान लीजिए चुकंदर हुआ, सलजम हुआ, मूली हुआ, ये बहुत सारी फसलें ऐसे हैं। कभी आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी फसल है जिनके जड़ खाए जाते हैं, जिनके तना खाए जाते हैं। आप जानते हैं कि जड़ जो भूमि के अंदर पाया जाता है वो जड़ है। मूली एक जड़ है, सलजम एक जड़ है, आप खाते हैं। आलू को भी आप जड़ कह सकते हैं, लेकिन नहीं, आलू एक ऐसी फसल है जो ज़मीन के अंदर होते हुए भी वो तना है, उसको जड़ नहीं कह सकती। अगला नेक्स्ट है मेडिसिनल क्रॉप्स, औषधीय फसलें। बहुत सारी फसलें ऐसे हैं जिनका प्रोडक्शन हम केवल औषधि के रूप में करते हैं, और वो है अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, क्रौच, सत्तावर, एलोवेरा जिसको घृत कुमारी कहते हैं। इस प्रकार से पुदीना भी होता है, और बहुत सारी फसलें हैं जिनको हम मेडिसिनल क्रॉप्स में रख सकते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मुख्य टॉपिक ये जो इसके सीरियल क्रॉप्स, पल्स ऑयल, फाइबर, फोरेज, शुगर, वेजिटेबल, स्टिमुलेंट, स्पाइस, फ्रूट, रूट एंड ट्यूबर्स, मेडिसिनल क्रॉप्स, इन सबको आपको याद करना ज़रूरी है। क्योंकि आपको जब परीक्षाएं में पूछी जाएगी कि आप इकोनॉमिक बेस पर फसलों का वर्गीकरण कीजिए और आपको ये बातें नहीं पता है तो आप भूल भी सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको विधिवत अध्ययन करें, और आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आज इतना ही पढ़ाएंगे। इसके आगे मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पेशल यूटिलाइजेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण, ये परीक्षा में, इसके अंतर्गत परीक्षा में आपसे कई बार भी, लगभग 2-3 बार परीक्षाओं में रिपीट किया जा रहा है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन बार बार रखा जा रहा है। तो इसके लिए ज़्यादा बेहतरीन क्लास हम दे सकें
तो आज के वीडियो में इसको ऐड नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट अगले दिन इसको हम बेहतरीन ढंग से बताएंगे। तब तक आप इतना पढ़िए और स्क्रीनशॉट जो नहीं लिए हैं वो ले सकते हैं। थैंक यू।